रिचर्ड एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा असाधारण चीजों के बारे में सोचा करता था और एक दिन उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने एक टाइम मशीन बना डाली। ये मशीन उसके पिता के गैरेज में थी, पुराने कंबल और कार के पुर्जों के नीचे छुपी हुई। ये मशीन तारों, ट्यूबों और चमकती लाइटों का एक जाल थी, लेकिन ये काम करती थी। रिचर्ड समय यात्रा के खतरों को जानता था। वो जानता था कि वो इतिहास बदल सकता है, लेकिन अनजान का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उसे खुद अतीत को देखना था। रिचर्ड ने 25 करोड़ 45 लाख साल पहले जाने का फैसला किया। यह डायनासोर का युग था, एक ऐसा समय जो इतिहास के पन्नों से कब का खो गया था। उसने अपनी मशीन के कंट्रोल पैनल पर तारीख डाली और खुद को सिंगल सीट में बांध लिया। मशीन तेज आवाज के साथ जिंदा हो गई। उसकी लाइटें तेजी से झपकने लगीं और फिर एक झटके के साथ रिचर्ड गैरेज से गायब हो गया। उसका सफर रंगों और अजीब एहसासों का एक धुंधला सा धब्बा था। जब मशीन आखिरकार रुक गई तो रिचर्ड एक अलग ही दुनिया में था। रिचर्ड टाइम मशीन से बाहर निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा गर्म और उमस भरी थी। उसके आसपास अजीबोगरीब पौधे और विशाल पेड़ थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डायनासोर के जमाने में था। विशाल फर्न उसके कंधों से छू रहे थे। जमीन किसी अदृश्य दानव के कदमों से कांप रही थी। एक धीमी गड़गड़ाहट ने हवा को हिला दिया। रिचर्ड मुड़ा और उसने उसे देखा। एक विशाल डायनासोर, उसके शरीर पर शल्क धूप में चमक रहे थे। वो असली था। भाग 4। फंस गया। रिचर्ड अपनी टाइम मशीन में वापस घुस गया। यह उसके सोच से भी बढ़कर था। उसे यहां से जाना ही था। लेकिन जैसे ही उसने कंट्रोल को संभाला, जमीन फिर से हिल गई। छोटे डायनासोर का एक समूह, उनके नुकीले दांत उसकी मशीन की तरफ बाह रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को उस नाजुक मशीन पर दे मारा। चिंगारियां उड़ी, तार टूट गए। उसका बचने का रास्ता खत्म हो गया था। रिचर्ड अतीत में फंस गया था। भाग 5। नए मेहमान। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जहां अतीत और भविष्य का मिलन होता है। डर ने रिचर्ड के दिल को जकड़ लिया। उसकी आंखों में भय और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। वो अकेला था, एक ऐसे समय में फंस गया था जो उसका नहीं था। उसके चारों ओर का वातावरण उसे अजीब और अनजाना लग रहा था। जैसे ही उसने डायनासोर को भागते हुए देखा, एक आग का गोला उसकी नजर में आया। यह दृश्य उसे और भी भयभीत कर रहा था। एक विशाल उल्का आकाश में आग और धुएं की लकीर छोड़ता हुआ आ रहा था। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए डरावना हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे यह करीब आया, रिचर्ड को एहसास हुआ कि यह उल्का नहीं है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। यह तो एक अंतरिक्ष यान था। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लग रहा था। अंतरिक्ष यान एक जोरदार धमाके के साथ उतरा। यह धमाका जंगल की शांति को भंग कर रहा था। एक रास्ता खुला और कुछ लोग बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वो लंबे और गर्व से भरे हुए थे। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। उनके हाव भाव में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो इंसान थे, बिल्कुल उसके जैसे, लेकिन एक अलग समय से। उनके कपड़े और उपकरण आधुनिक थे, लेकिन वे इस प्राचीन वातावरण में पूरी तरह से फिट हो रहे थे। रिचर्ड को अब समझ में आ रहा था कि ये लोग कौन थे और क्यों आए थे। भाग 6। रिचर्ड गुरुजी। रिचर्ड एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समय की सीमाओं को पार किया। रिचर्ड जानता था कि उसे इन इंसानों, अपने पूर्वजों तक पहुंचना होगा। उसने अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और उसे लगा कि वह उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। वो अपनी टाइम मशीन के मलबे से बाहर निकला। उसने शांति के संकेत में अपने हाथ उठाए। यह एक नया और अजीब समय था, लेकिन रिचर्ड ने अपने दिल में शांति और समझदारी रखी। इंसान पहले तो सावधान थे, लेकिन रिचर्ड का डर उन्हें अपना सा लग रहा था। उनके चेहरों पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, लेकिन रिचर्ड ने धैर्य और प्रेम से काम लिया। उसने सांकेतिक भाषा और चित्रों का उपयोग करके उनसे बात की। उसने गुफा की दीवारों पर चित्र बनाए, जिससे वे समझ सकें कि वह क्या कहना चाहता है। वो सब तारों के बच्चे थे जो समय के साथ यहां फंस गए थे। रिचर्ड ने महसूस किया कि ये लोग भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिससे वह आया है। रिचर्ड ने उन इंसानों को वो सब कुछ सिखाया जो वो जानता था। उसने उन्हें ज्ञान का उपहार दिया,
जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। उसने उन्हें आग जलाना, शिकार करना और खाना इकट्ठा करना, घर बनाना सिखाया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे वे अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वो उनका नेता, उनका गुरु, उनका मार्गदर्शक बन गया। रिचर्ड ने उन्हें सिखाया कि कैसे वे एक साथ मिलकर एक मजबूत और खुशहाल समाज बना सकते हैं। भाग 7, समय का चक्र। समय का चक्र अनवरत चलता रहता है, कभी न रुकने वाला, कभी न थमने वाला। साल दशकों में बदल गए, दशक सदियों में। समय की इस यात्रा में हमने अनगिनत बदलाव देखे हैं। हर पल एक नई कहानी कहता है। डायनासोर, जैसा कि रिचर्ड जानता था कि होगा, आखिरकार गायब हो गए। उनके अवशेष हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं, और यह भी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंसानों ने उनके मार्गदर्शन में तरक्की की। आग की खोज से लेकर औजारों के निर्माण तक हर कदम ने हमें आगे बढ़ाया। रिचर्ड इस नई पुरानी दुनिया में एक लंबा जीवन जिया। उसने इतिहास को अपनी आंखों से बदलते देखा और हर बदलाव में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन आखिरकार उसका भी समय आ गया। जीवन की इस यात्रा में उसने शांति और संतोष पाया। वो शांति से मर गया, ये जानते हुए कि उसने अपनी भूमिका निभाई थी। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। समय का चक्र एक बार फिर से घूमने लगा और कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब रिचर्ड की मृत्यु हुई तो वो अपने समय में वापस जा गया। ये एक नया समय था, एक नई शुरुआत। अतीत की यादें स्पष्ट और वास्तविक उसके साथ रही। हर स्मृति ने उसे उसकी यात्रा की याद दिलाई। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने अनुभवों से सीखा और एक नई योजना बनाई। उसने टाइम मशीन का फिर से निर्माण किया, वापस यात्रा की और चक्र फिर से शुरू हो गया। यह एक नई यात्रा थी, एक नया अवसर। ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा था और रिचर्ड उसका अनोखा रक्षक था। समय का चक्र अनवरत चलता रहा और रिचर्ड ने अपनी भूमिका निभाई।